थाना सदर थानेसर के अंतर्गत एक गांव के एक नवविवाहित महिला द्वारा ससुराल पक्ष पर मारपीट, दहेज मांगने व रिश्तेदारी में चाचा लगने वाले एक व्यक्ति के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के गंभीर आरोप लगाने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, विवाहित महिला ने अपने पति पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गलत काम करने से इनकार करने पर उसके पति व ससुराल पक्ष के लोगों ने निर्ममता से पिटाई की। नवविवाहिता महिला चोटों के चलते LNJP अस्पताल में उपचाराधीन है। पुलिस को दी शिकायत में नवविवाहिता ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि 13 नवंबर को अपने मायके करनाल से ससुराल में अपने घर आई थी। आरोप है कि घर आते ही ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके साथ मार पिटाई शुरू कर दी। पिटाई के बाद उसके पति के चाचा के साथ एक कमरे में शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया गया और कमरे में उसे बंद कर दिया गया। इस दौरान उन्होंने मामले की सूचना पुलिस व परिजनों को दी। परिजनों ने गाँव में आकर गंभीर अवस्था में उसे अस्पताल में दाखिल करवाया। विवाहित महिला का आरोप है कि उसके मायके वालों द्वारा विवाह में गाड़ी के नाम पर कैश दिया था, लेकिन पति द्वारा विवाह में मिले कैश को अपने घरेलू कार्यों में खर्च कर दिया। उसके बाद उसके पति ने किस्तों पर गाड़ी ले ली। आरोप है कि गाड़ी की किस्तें वह नहीं भर सका, जिसके कारण उसका पति उसको मायके से और रुपए लाने की मांग करने लगा। विवाहित महिला का कहना है कि उसका पिता डायलिसिस पर है। इतना ही नहीं, ससुराल के अन्य सदस्य भी उसे और दहेज लाने के लिए तंग करने लगे। महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति उसको गलत काम करने के लिए पैसे कमाकर लाने के लिए दबाव डालने लगा, लेकिन उसके अपने पति के इस दबाव को उसने नहीं माना, जिसके चलते पति व ससुराल के अन्य लोगों ने उसके साथ मार पिटाई करनी शुरू कर दी। नवविवाहिता के मायके वालों का आरोप है कि शिकायत देने के बावजूद भी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने मिलीभगत कर आरोपी के खिलाफ 107-51 का चालान कर मामले को ढीला करने का काम किया। पुलिस की इस ढिलाई के चलते ही आरोपी पति को अदालत से जमानत मिल गई, लेकिन पति जमानत पर रिहा होकर भी उसे देख लेने की धमकी दे रहा है। वहीं नवविवाहिता महिला की मां और पिता ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की 20 लाख रुपए खर्च कर शादी की थी ताकि उनकी बेटी सुखी रहे, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग उसकी बेटी को लगातार दहेज लाने के लिए तंग कर रहे और उनकी बेटी पर गलत काम करने का भी दबाव बनाया गया। उन्होंने बताया कि वे जल्द ही पुलिस अधीक्षक व IG को शिकायत देकर पुलिस की लापरवाही, कार्यप्रणाली की जांच व आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। वहीं जांच अधिकारी अशोक कुमार का कहना है कि उन्होंने महिला की शिकायत के अनुसार उसके पति के खिलाफ कार्रवाई की है। नवविवाहित महिला के पति को पुलिस ने रात ही चालान कर दिया था। उसे रविवार को न्यायालय में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां न्यायालय से महिला के पति को जमानत पर रिहा कर दिया गया। उन्होंने बताया कि महिला द्वारा पति व अन्य पर जो आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों के गांव में जाकर जांच पड़ताल की गई, लेकिन कोई सच्चाई सामने नहीं आई है। ऐसे में नवविवाहिता को ससुराल पक्ष द्वारा जो चोटें मारे जाने का जो आरोप लगाया गया है, उसकी डॉक्टरी रिपोर्ट और मेडिकल के अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है। शादी की थी और मेरे मामा जी ने जो मेरे को गाड़ी दी थी, उसका मेरे को कैश दिया था उनको। वो कैश गाड़ी उसने किस्त पे निकलवाई थी, पर वो कैश उसने खर्च कर दिया। मेरे को 2 महीने से उसने छोड़ के रखा घर पे। कहते मेरे से किस्त पुगी नहीं जा रही है, तू घर से कैश लेके आ। हमेशा मेरे को दहेज के लिए इतना टॉर्चर करते हैं। मेरे को जब 2 महीने के लिए घर छोड़ने आए थे, तब भी मेरे को मार पीट के छोड़ के गए थे वो। ऊपर से सर, वो जो चाचा है, उनके कोई चाचा है और दूसरा चाचा है। मेरी सास उस चाचे के साथ गलत है और मेरे को बार बार उसके साथ बांट देती है। कल मेरे रात ही हुई सर, वो हाथ पैर जोड़ के उसका कहीं और अफेयर चल रहा था। मेरे को वो पता लग गया, सारे सबूत मेरे फ़ोन में थे। उन्होंने मेरा फ़ोन भी छीन लिया और डिलीट कर दिया। और जो कल वो मेरे पास आए, मेरे माँ बाप के पास हाथ पैर जोड़ के बिल्कुल गलती होगी मेरे को लेके चले गए। उसके बाद सर वहाँ जाते ही उन्होंने मेरा पर्स छीन लिया। उस पर्स में मेरे 11,000 रुपये थे। जितनी मेरी ज्वेलरी थी, सारी मेरी ज्वेलरी निकाल ली, सारा कुछ रख लिया। उसके बाद मेरे को इतना मारा बहुत। और दहेज की डिमांड करी थी पहले भी, बलैनो नहीं लेते हम, आल्टो नहीं लेते हम, बलैनो लेंगे। मैंने बलैनो ही दे जी, कैश दे। फिर मैंने उसके पैसे, इन्होंने गाड़ी किस्तों में ले ली। अब उस गाड़ी की किस्त इनसे पुग नहीं रही। जो कैश दिया था वो खर्च करके मेरी लड़की को कह रहे 4 लाख और लेके, मेरे से गाड़ी की किस्त नहीं पुग रही। 2 महीने मैंने मेरी लड़की घर बिठा के रखी। इसका फिर कहीं और चल रहा है। मेरी लड़की को पता लग गया, इसने मेरे को बता दिया। अब मम्मी ऐसे करके बात है। चलो इनकी हमने सॉर्ट आउट करवा दी। इसने अपनी गलती मानी। कल ही लेके गए थे जी, रात मारुति में लगे आया लड़का। कल लेके गया था रात 8 बजे आते बाप आया था, चाचा आया था, और वो गलती मान के अपनी लेके चले गए। लड़की के जाते ही पर्स खोस लिया। 11,000 मैंने इसको भाई और आए थे मेरे भैया दूज पे, वो दे के गए थे। 11,000 लड़की में पर्स में पैसे थे, सारी ज्वेलरी थी। और लड़की का जाते ही फ़ोन खोस लिया, पर्स खोस लिया। कहने लगे
तू पैसे लेके आई, इसने पैसे नहीं, बोली मैं कहाँ से लाऊंगी, मेरा बाप गरीब है, भाई मेरे मामा ने इतना कर दिया, मेरा सारी उम्र कहाँ से देंगे। बस इसको मारने लगे, पहले सास ने मारा, फिर लड़के ने मारा दीवारों में बिड़ा बिड़ा के, फिर ससुर ने मारा, फिर वो चाचा बुला लिया, सास ने नीचे गिर के बाल पकड़े इसके, फिर जमाई ने मुंह दबाया, गले ससुर ने इसका गला दबा लिया, और तीसरे ने इसके साथ सीसन है जो, उसने गंदी हरकत करने की कोशिश करी इसके साथ। वो तो इसने चिक्की चिल्लाई, वो गली वाले आ गए, फिर ऊपर से हमारे को किसी ने फ़ोन कर दिया, तो हमने पुलिस वाले भेजे, तो ये मेरी लड़की बची है जी। बार बार दहेज की रेखा, बार बार दहेज की डिमांड कराएं, कोई भी कपड़े लत्ते भी मांगेगी, जब भी कहेंगे घर से लेके आइए, हमारा सब घर से आता जी। कंट्रोल रूम से थाना में करीब 12 बजे फ़ोन आया था भी गांव बजीतपुर में कोमल वाइफ ऑफ हरीश का आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप मौके पे पहुंचो। तो हम तुरंत वहाँ पे मौके पे गए, तो वहाँ पे देखा उनका, तब तक वो शांत हो चुके थे, लड़ाई झगड़ा तो नहीं मिला वहाँ पे मौके पे। लेकिन हम हरीश को कोमल की कंप्लेंट पे हरीश को थाने में लेके आ गए थे, और उसका हमने चालान कर दिया, और उसको आज पेश अदालत कर दिया। अब उसकी यहाँ पे बेल हो चुकी है, अभी कोर्ट से आई, अभी उसकी बेल हो गई।